क्या ये पूरा मामला हुआ था? बच्चा आया था, कहा गया था वो पानी पीने। बच्चा नहीं था। मैं बहुत दिनों से मीडिया को समझा रहा हूँ, यहाँ ये 15-15 साल के अपराधी हैं, ये बच्चे नहीं हैं। ये बहुत जहरीले अपराधी हैं, इन्हें बच्चा मत कहो। जब कोई इसे कहता ना बच्चा था, मुझे इतना अफसोस आप लोगों की अज्ञानता पर होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो बच्चा नहीं था, वो अपराधी था। तो पाकिस्तान में पहली बार मस्जिद के अंदर मशीन गन से 700 मुहाजिर यानी शरणार्थी जो भारत से पाकिस्तान गए थे कलेक्टर बनने के लिए, मस्जिद में घुस के गोलियों से मारा। न वहां तो कोई क्रिश्चियन था, न वहां कोई हिंदू था। मौलाना साहब, मेरा दुख आपके साथ इसलिए है कि मैं उसी कौम के बीच में पैदा हुआ हूं, अजान दी है, नमाज पढ़ी है, कुरान कलमा सब पढ़ा है, लेकिन मुझे इतने बात समझ में आया कि आपको झूठ बोलने की आदत लगा दी गई है। 30 साल पहले हिंदुस्तान के इस खित्ते में मस्जिद में घुस के मशीन गन से मारा गया, मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। तब किसी मुसलमान ने यह नहीं कहा कि यह इस्लामोफोबिया है, इस्लाम के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। 27,000 हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमानों का कत्ल पाकिस्तान में रिकॉर्ड, और आर्मी कहती है यह बात कि अब तक पिछले 70 साल में 27,000 मुसलमानों का कत्ल इस बुनियाद पे किया गया है कि ये असली मुसलमान नहीं है, ये भाग के आए हैं पाकिस्तान से। 27,000 मार दिए गए, लेकिन भारत के किसी कोने में, देवबंद के अंदर ही कोई प्रोटेस्ट कर देते। भाई ये बरेलवी का मदरसा, इनसे कहते अपने लिए एक प्रोटेस्ट ही कर दो घर के अंदर बैठ करके बिरयानी पे, लेकिन नहीं किया आपने। लेकिन 15 साल उसकी उम्र थी, नाबालिग था, बच्चा ही कहेंगे उसे। और जिसने निर्भया का रेप किया था और निर्भया जिसके कारण मरी, वो क्या था? अफरोज नाम था ना शायद उसका, वो भी नाबालिग ही था। अभी डॉक्टर BS तोमर को हमारे यहाँ हत्या हुई, वो भी नाबालिग ही थे। ये जो इतना ज़्यादा क्राइम आज कर रहे हैं सब नाबालिग हैं, तो इनको सबको बच्चा मान के छोड़ते रहें। आज कानून में संशोधन की जरूरत है। मुसलमान के लिए 11 साल के बाद का अपराधी मानना चाहिए। एक झूठी धमकी देने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी ने सोचा कि ये अगर यूपी में रह गया तो इसकी जीभ जरूर पलटने वाली है, उसे पंजाब में छुपा लिया। सुप्रीम कोर्ट के पास उत्तर प्रदेश सरकार ने सॉलिसिटर जनरल को भेजा, मजबूती के साथ केस रखा और कहा तुम्हारे चचा जान तो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो अब नहीं रहे, अब तुम्हारी भरपाई होने वाली है। वो जाने वाला है 2 हफ्ते में। डर के मारे यूपी छोड़ के बैठ गया। बहुत बड़ा अंसारी था भाई, वो बड़ी धमकियां देता था। एक गेरुए वस्त्र वाला भेजा है, पता ही नहीं चल रहा कहां कहां गए हैं। मेरी शिकायत यह है आपसे कि जिससे आपका खून का रिश्ता नहीं है, जिससे आपका कोई कल्चर रिश्ता भी नहीं है, वो रोहिंग्या जब हिंदुस्तान में आ रहे थे तो बंगाल में 1 लाख मुसलमानों का जुलूस था, और नारे क्या लग रहे थे? नारे लग रहे थे रोहिंग्या हमारे भाई हैं और आर्यन वापस जाओ। ये जुलूस नहीं देखा आपने। आपने एक जुलूस देखा होगा कि रोहिंग्या के मुसलमानों के हित में खड़े होने के लिए, उनके साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए आपने बॉम्बे के आजाद मैदान में क्या किया। मुझे उसमें दुख नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करें, क्योंकि इस्लाम यह कहता है कि स्टेट का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में, नेशन का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में। इस्लाम के अंदर उम्मा का कंसेप्ट है कि अगर मार्स में और मंगल ग्रह पे भी मुसलमान कोई रह रहा है तो उसके लिए इनका फर्ज पहले है। बाउंड्री में इस्लाम नहीं रहता, बाउंड्री का कंसेप्ट नहीं है, वतन का कंसेप्ट नहीं है, उम्मा का कंसेप्ट है। दुनिया में जहां भी मुसलमान है वो उनका है, उसके लिए होगा। हमारा कंसेप्ट यह है कि दुनिया में जो भी इंसान है, किसी कोने में रह रहा है, हमारा कंसर्न उससे है। उसमें हिंदू नहीं है, उसमें सिख नहीं है, उसमें सब कोई है। जितनी चैन स्नैचिंग यहाँ हो रही है, जितने बलात्कार हो रहे हैं, जितनी छेड़छाड़ हो रही है, वो यही कर रहे हैं जिन्हें आप बच्चा बोलती हो। ये बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे नहीं हैं, ये प्रशिक्षित अपराधी हैं। एक युद्ध चल रहा है यहाँ पे, हम लोगों के खिलाफ एक युद्ध चल रहा है जिसे हिंदू मानना नहीं चाहता, लेकिन सत्य तो ये है कि इस युद्ध के ये युद्ध अपराधी हैं।